हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। मैं लालजीत यादव आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई लिख कर रहे होंगे अपने अच्छे से, है ना भाई। तो चलिए, मैं आज आपकी अगली क्लास लेके आ गया नल और टंकी में। आज अपनी क्लास से धुआंधार तरीके से आगे बढ़ेगी। क्या आप तैयार हैं? यदि हाँ है तो फटाफट कॉपी पेन को निकालिए और आज के काम की शुरुआत कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप अपने जरा पीडीएफ से क्वेश्चन देखिए, याद करिए आज आपकी कौन सी क्लास है, 10वीं है। और पीछे अभी तक हम लोगों ने 37 क्वेश्चन 37 सवाल सॉल्व कर लिए। तो आइए आज 38वें सवाल की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखिए। पाइप्स एंड सिस्टर्न, यानी आप यहां पे देखिएगा, ये डे 10 आपकी क्लास हो जाएगी 10वीं। तो यहाँ पे आज का जो हमारा क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 38 होगा डियर स्टूडेंट्स। और देखता हूं क्वेश्चन नंबर 38 क्या है आपके पास। तो 38 में आपका लिखा है कि किसी टंकी में 12 नल लगे हैं, उसमें से कुछ भरने वाले कुछ खाली करने वाले हैं। प्रत्येक भरने वाला नल टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, जबकि खाली करने वाला प्रत्येक नल उस टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। अगर सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो सवाल ये कि भरने वाले नलों की संख्या कितनी है ना प्यारा सा प्रश्न। अब चलिए जरा पहले मैं इसे सवाल को थोड़ी सी शार्ट में लिख दूं, फिर हम लोग मिलकर साथ साथ समझेंगे। धुआंधार तरीके से समझो फ्रेंड्स, कंप्लीट क्लास देखो, सब कुछ हासिल कर लो। तो पहली बात ये है कि जो इसमें नल लगे, नल टोटल कितने, 12। तो नल 12। अब इसमें दो चीजें में से कुछ भरने वाले और कुछ खाली करने वाले, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां एक बात ध्यान से समझना कि जो भरने वाले नल खाली करने वाले, उनकी कंडीशन क्या है। भरने वाला हर नल ये कहता है कि हम अकेले 8 घंटे में भर देंगे, बहुत अच्छा लगा। खाली करने वाला कहता है कि अकेले हम 6 घंटे में भर देंगे। तो फ्रेंड्स, हुआ ये कि सभी नलों को एक साथ खोल दिया गया। तो सभी को एक साथ खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर गई। खोलने पर टंकी 3 घंटे में भर गई। प्रश्न क्या है कि ये भरने वाले नलों की संख्या कितनी है, ये सवाल। यानी अब सोचो कि कितना मजेदार सवाल हो गया। यहां पे कहा जा रहा है कि भाई दो तरीके के नल काम करें, कुछ पानी को भर रहे हैं, कुछ पानी को खाली कर रहे हैं। उस कंडीशन में सभी को अगर एक साथ खोल दिया तब भी टंकी 3 घंटे में भर जाती है। तो प्रश्न ये किया जाता है कि भरने वाले नलों की संख्या कितनी। कैसे लगाएंगे, देखिए ऐसे। पहले तो बहुत ही क्लियर आप सब जाने, बहुत खूबसूरत सवाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना इसे। हमें इतना बता दो कि जो कुल नल हैं वो कितने, 12। ये 12 नल हैं, बहुत अच्छी बात। इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, खूब अच्छे सब लोग पढ़ते रहिए। अब आप यहाँ देखो, एक कॉलम में बनाओगे कि कुछ पानी को क्या करेंगे, भरेंगे, भरने वाले, और कुछ पानी को खाली करेंगे। मेरे साथ साथ लगाते रहिए, जिसका भी आंसर आ जाए संकोच ना करे, कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर देता चला जाए। भरने वाले यक्स होंगे तो नो डाउट खाली करने वाले 12 माइनस एक्स होंगे, राइट। भरने वाला 6 घंटे में, तो मैं 1 घंटे का काम निकाल के सॉल्व कर देता हूं, सबसे प्यारा तरीका। इसलिए यक्स बटे 8 माइनस 12 माइनस एक्स बटे 6 बराबर 1/3 घंटे। बोलो होगा ना। अब अगर इसे हम सिंप्लीफाई कर दें तो हमारा बहुत मजे से आंसर आ जाएगा। 8 6 का एलसीएम बोलो कितना ले लिया जाए, बोलो भाई। तो 24 होगा, राइट। 8 त्रिक 24, 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई एक्स में करो तो ये 3x होगा। 6 से करो तो 6 चौक 24, 4 बार गया, 4 का मल्टीप्लाई 12 में करो तो 12 चौक 48 हो जाएगा।
ये माइनस ये माइनस मिलके प्लस होगा, चूंकि 4 बार गया था तो ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1/3 के। ओके, अब आपको तो पता है कि मेहमान है तो जाएगा, उड़ा दो, यहाँ 8 आ गया, इस 8 को भगा दो। अब आप ही हमें बताएं कि 3x और 4x को जोड़ दें तो कितना आएगा 7x माइनस 48 इज इक्वल टू 8, राइट। अब फ्रेंड्स -48 का ट्रांसफर कर दिया जाए इस साइड, हमें ये बताओ कि 7x इज इक्वल टू, ये -48 उधर जाके ऐड हो जाएगा तो आपका ये कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56, तो x बराबर आएगा 8 नल, और ये 8 नल ही आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या आपके समझ में आ गया? तो ये 8 नल कैसे हैं, ये पानी को भरते हैं, तो 12 में से अगर 8 नल पानी को भर रहे हैं, आप ही हमें बता दीजिए खाली करने वाले नलों की संख्या कितनी होगी। आपका जवाब आएगा 4 होगी। तो आपके प्रश्न में पूछा था भरने वाले नलों की संख्या, वो निकल के आ गई 8। कैसे आई आपके सामने लगा है, कोई कंफ्यूजन हो तो हमें बता दो। सवाल समझ में आया तो जल्दी से फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट और शेयर जरूर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फटाफट जल्दी कीजिए, हम आपके अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो जरा अपनी पीडीएफ से क्वेश्चन नंबर 39 देखिए और एक बेहतरीन सवाल फिर सॉल्व करते हैं कि वास्तव में ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व करना है। पढ़ लिया है आप सबने? ठीक है, एकदम लगे रहे धुआंधार तरीके से पढ़ाई करते रहो भाई सारे लोग। अब मैं आपका क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ता हूं कि 39 में क्या लिखा है। 39 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। लिखा है कि दो नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 घंटे एवं 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, कुछ देर बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है, तब शेष टंकी को नल ए भरता है, बी आधे समय तक खुला रहता है, तो टंकी कितने घंटे में भरेगी? वाह वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल। क्वेश्चन 39 देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो नल ए और बी है, ए और बी, ये अकेले अगर इन्हें मौका मिलेगा तो ए उसको 20 घंटे में और बी उसे 30 घंटे में भर सकता है। आगे क्या हुआ, दोनों को एक साथ खोला, यहां तक भी ठीक है, दोनों को एक साथ खोला, कुछ देर बाद नल बी को बंद किया, खोला, कुछ देर के बाद नल बी को बंद कर दिया गया, तब शेष टंकी को नल ए भरता है। कोई दिक्कत नहीं, तब शेष टंकी को ए भरता है। एक बात और लिखी थी, बी आधे समय तक खुला रहता है, बहुत अच्छा। बी, इस पॉइंट को अंडरलाइन करना, बी आधे समय तक खुला रहता है, यानी जब से शुरुआत हुई थी भरने के जस्ट हाफ टाइम तक ही खुला रहा। टंकी कितने घंटे में भरेगी, प्रश्न ये है। अब देखो, इतना अच्छा सा प्रश्न है, इसे आराम से आप एक बार पढ़िए तो ध्यानपूर्वक समझ ले जाएंगे। देखिए कैसे, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं एक बार आपने सवाल सुन लिया, आप समझ लीजिए, क्योंकि देखो बार बार एक ही बात कहता हूँ कि पहले देखो कि सवाल में क्या दिया है, क्या पूछा है, तब सोचिए हमें क्या करना है। क्योंकि ये मैथ्स है,
यहाँ एक बार समझ में आ गया तो संसार का सबसे खूबसूरत विषय बहुत आराम से समझ लेंगे। ये तो इसके दुश्मनों ने इसके खिलाफ दुष्प्रचार कर रखा, गणित कठिन कठिन बिल्कुल भी नहीं है, बस समझिए मन में एकाग्रता भी आती, शांति भी आती, कभी गुस्सा भी नहीं आता, रिलैक्स लाइफ में चाहे जैसी परिस्थिति आ जाए गणित का हर सवाल हर समस्या का समाधान देता ही देता। बोलो देता है कि नहीं देता है? बिल्कुल। इसीलिए कहा गया सफल व्यक्ति हर प्रश्न का एक समाधान ढूंढता है और असफल व्यक्ति हर समाधान में एक प्रश्न। तो गणित कैसी है? यानी हर सवाल का एक जवाब ढूंढती है, इसी नाते वो सफल है, और जो उसे समझ नहीं पाता वो असफल है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कुछ भी नहीं करना है डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बात समझनी है कि नल ए कंप्लीट भरेगा 20 घंटे में अकेले, इसे नल बी भरने की बात करता है 30 आवर्स में। यहाँ प्रश्न का जो नेचर थोड़ा सा बदला हुआ है कि जब दोनों को एक साथ खोला गया है तो कुछ देर के बाद नल बी को बंद, कितनी देर के बाद? ये आधे समय तक खुला रहा। सवाल है टंकी कितने समय में भर जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा देता हूँ कि मान लेता हूँ टंकी को भरने में लगने वाला समय डिस्टेंस x है। अब ये कितना समय लगेगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देता हूँ। मैं आपसे एक बात समझना चाहूँगा कि मुझे ये बताओ कि ए और बी दोनों चले। मैं साइड में यहाँ समझा देता हूँ आपको कि भाई काम तो एक ही था। शुरू में ए और बी दोनों काम कर रहे थे, बाद में हमने बी को बंद कर दिया तो नल ए ने काम किया। तो मुझे बताओ कि अगर मैं कहता हूँ टोटल टाइम x घंटे लगा, तो इसका मतलब नल ए शुरू से अंत तक काम कर रहा है, तो उसने x घंटे काम किया होगा। 1 घंटे में नल कितना काम करेगा? 1/20 भाग, तो x घंटे में काम करेगा x/20। बोलो यस आर नो? बोलो यस भाई। प्लस उसी दौरान में जो दूसरा नल बी है वो आधे समय तक, एक बात बताओ, जब पूरा समय x है तो आधा समय x/2 होगा या नहीं होगा? तो x/2। अब सुनिएगा, बी अगर अकेले होता तो पूरा 30 घंटे में भरता, तो 1 घंटे में यहाँ पे /30 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एक काम था। और डिस्टेंट इतना प्यारा सा प्रश्न ये आराम से सॉल्व हो गया। ऐसा हमने क्यों लिखा आपको पता हो गया ना, फिर से जान लो। चूंकि ये x इसलिए लिखा क्योंकि ए शुरू से लेके लास्ट तक काम करता है, तो हमने लिख दिया। बी आधे समय तक रहा, पूरा समय हमने x माना, तो आधे समय के नाते आपका /2 हो गया, और 30 घंटे के नाते /30 तो आना ही, इसमें आपको टेंशन नहीं होगी। अब इसे सॉल्व करिए, जो आया वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 60 हो गया, ये 20 है, तो एलसीएम कितना ले लूँ? बोलो 60 ले लिया जाए, और क्या। तो 20 × 60, ये 3x हो जाएगा, प्लस 60 के नम 60 है, तो यानी ये हमारा x रहेगा, इज इक्वल टू 1 होगा। इसे और सिंप्लीफाई करना है तो 3 × 1 4x हो जाएगा, और 4x बराबर ये 60 लिख दीजिएगा आप लोग, 4 से काट दीजिएगा 15 आ जाएगा। तो टोटल टाइम 15 आवर्स यानी 15 घंटे लगा, और ये आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्या अच्छे समझ में आ गया सबको? फटाफट सॉल्व कर लीजिए, हम आपके लिए चलेंगे अगले सवाल पे। सॉल्व हो जाए हमें बता दो। और आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसी चले, जरा जोश और उत्साह में सारी बातें बताते रहिए, कंटिन्यू। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है तो आप हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल को फॉलो कीजिए। वहाँ पर हम आपको रीजनिंग की सारी क्लासेस कंटिन्यू बहुत ही सीक्वेंस में दे रहे हैं, एकदम आराम से आप पढ़ भी पा रहे हैं। तो इस नाते आप उस चैनल के साथ जुड़ जाइए। बाकी इस पर गणित आपकी चल रही है, चलती ही रहेगी। बस एक से बार चीज़ें सब कंप्लीट हो जाए, मैं एक से बढ़कर एक चीज़ें आप ले लेके आता हूँ। बहुत जल्दी कुछ बड़ा भी होने वाला है, यानी बहुत सारी क्लासेस आपको मिलेंगी नए रूप में, बस थोड़ी सी चीज़ें और बदल जाएं। परिवर्तन संसार का नियम है, ये आप जानते हो, भगवान बुद्ध भी यही कहते थे। तो ठीक है, 40वां सवाल अब आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 40 एक बार सुनिएगा, फिर साथ साथ हम डिस्कस कर लेंगे। आपके पास 38 हो गया, 39 हो गया, 40 नंबर, क्या बात। 40 नंबर ये कह रहा है 3 नलों की त्रिज्याएं, त्रिज्या समझते हैं ना, रेडियस, ओके। त्रिज्या इन्होंने दिया 2 सेंटीमीटर, 1 से 1/2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। इन नलों को बहने वाले पानी की मात्रा इनके त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती, प्रोपोर्शनल समानुपाती है। तीनों नल मिलकर, वाह, तीनों नल मिलकर
इस टंकी को 18 मिनट में भर देते हैं। कितने में? 18 मिनट में। सवाल है तो सबसे पतला नल इस टंकी को कितनी देर में भरेगा? अब सबसे पतला वाला कितनी देर में भरेगा ये तो हमें नहीं मालूम है। आपकी बात बताऊं कि पहले थोड़ी शार्ट में मैं आपके लिए लिख दूं तब ना। 40। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में 3 नलों की त्रिज्याएं हमें दी गई हैं। त्रिज्याओं को मैं आर से भी लिख देता हूं, बाद में R1 R2 कर दूंगा। त्रिज्या फॉर रेडियस, तो इसकी जो त्रिज्या दी गई है वो क्या दी गई है? 2 सेंटीमीटर, और ये है एक सही 1/2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। ये उनकी त्रिज्याएं हैं नलों की। किसकी? नलों की। नलों की त्रिज्याएं हो गई। इन नलों में बहने वाले पानी की मात्रा। अच्छा, तो यहां पे लिखते हैं नलों में बहने वाली। बढ़िया सवाल है, ध्यान से सुन लो। नलों में बहने वाली पानी की मात्रा, इनकी त्रिज्या की। अच्छा, इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। तीनों मिलकर इस टंकी को 18 मिनट में भर देते हैं। तो मैं यहाँ 60 में लिख देता हूँ, तीनों 18 मिनट में भरते हैं। तो सबसे पतला नल, अच्छा प्रश्न है। तो सबसे पतला नल टंकी को कितनी देर में? तो सबसे पतला नल कितने देर में टंकी को भरेगा? ये रहा प्यारा सा प्रश्न। अब अगर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम आपसे डिस्कस करें तो अभी आप देख के समझ जाओगे कि वास्तव में इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। अब आप इमेजिन करो, आप सभी लोग गांव में ट्यूबवेल वगैरह देखा होगा आपने, जब पानी चलता तो उसमें एक पाइप लगी होती है, पाइप के माध्यम से हौज में पानी लाके गिराया जाता है। अब यहाँ ये कह रहे हैं जो पाइप है उसकी जो रेडियस, त्रिज्याएं दी गई हैं, ये त्रिज्या दी गई है, और इसमें से जो पानी निकल के आ रहा, पानी का फव्वारा, पानी की मात्रा इन त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती दिया गया। एक लाइन कहते हैं अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरी तरीके से टंकी 18 मिनट में भर जाती है। सवाल ये करते कि अगर जो सबसे पतला वाला नल, यानी भाई किसी का हो थोड़ा मोटा है, किसी का हो सकता है पतला हो, कोई और साइज का, अलग अलग साइज दिया भाई 2 सेंटीमीटर, किसी का 1.5 है, किसी का 3 है। तो सबसे पतला वाला नल अगर आता तो सवाल ये कि ये कितने समय में पानी को, यानी हाउस को पूरी तरह से अकेले भर देगा। अब आपने समझ लिया कि पाइप की साइज दिया गया, उसमें से निकलने वाली पानी की धार के बारे में बात की गई। जो सबसे पतला वाला पाइप है, सवाल ये है कि ये अगर अकेले चला दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब देखिए, जब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो हमें कैसे सॉल्व करना है ये आप ध्यान से समझो। सबसे पहले मैं इनकी रेडियस को R1 R2 R3 लिख दूं, चलेगा? यहाँ देखो, ये हो जाएगा 2, इसे तोड़ो तो 2 एक नम 2 1 3/2, और ये 3 तो है ही। आप सभी को याद होगा कि जब इस तरह से रेशियो होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। 2 एक नम 2 3/2, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 2। ये हमने एलसीएम ले लिया। जब 2 एलसीएम ले लिया तो एग्जैक्टली ये जो रेशियो बनेगा वो ये बनेगा भाई, 2 गुणे 2 तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट जाएगा, 3 आ जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो जाएगा। बोले एग्री हो? तो ये तो हो गई इनकी त्रिज्याएं, लेकिन इनमें जो बहने वाले पानी की जो दर है, मात्रा है, वो त्रिज्या के वर्ग के यानी स्क्वायर के समानुपाती यानी प्रोपोर्शन है।
माय डियर स्टूडेंट्स, हम उसको लिख देते हैं W से, तो W1, W2, W3। बोलो मेरे सूरवीरों, समझ में तो आ रहा है ना सबको। अब आप ही लोग बता दो, अगर इन तीनों का हम वर्ग यानी स्क्वायर कर दें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये 4 का क्या हो जाएगा 16, 3 का 9, 6 का 36। डियर स्टूडेंट्स, तीनों को आपस में ऐड कर दीजिए, हम लोग जोड़ देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना 9 और 6 15, 15 और 6 21 के एक कैरी 2 हो जाएगा, 2 3 5, 5 1 6 61। तो टोटल ये अनुपाती योग 61 हो गया। अब आपको ये समझना होगा कि अगर ये 61 हो गया तो अब देखिएगा कि इसको हमें टोटल जानना काम, सबसे पतला वाला नल कितने समय भरेगा, तो नो डाउट सबसे पतला वाला 9 यूनिट पानी ही भर पाता है एक बार में। तो आपको एक काम करना पड़ेगा कि टोटल 18 मिनट में टंकी भरी है, 18 मिनट में अगर भरी गई तो इसे कैसे सिंप्लीफाई करना वो आप देखो। इसको ऐसे यहां पे ले लीजिएगा, यहां से 16 यूनिट को फिल करता है, ये 9 को करेगा और ये 36 को ऐसे लिख देना। इसके बाद में डियर स्टूडेंट्स ये 61 है, तो 61 गुणे ये 18 से गुणा कर दो, तो टोटल सच में काम कितना था ये पता चल जाएगा हमको। ठीक, अब सबसे पतला वाला इसी से भाग दे देना, सीधे उत्तर आएगा। सो कह देना क्वेश्चन मार्क बराबर, यहां से ले लीजिए 61 इंटू 18 अपान कितना है ये 9, तो 9 से काटोगे 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2 2 छक 12, 122 मिनट लगेगा पतले वाले नल को इस टंकी को भरने में, और ये आपका करेक्ट आंसर है। बोलो क्लियर, आपको समझ में आ गया अच्छे से? ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसे कॉपी कर लीजिए। हम इसी पैटर्न के एक अगला और इतना ही बेहतरीन सवाल आपको सॉल्व करा देते हैं, ताकि इस तरह क्वेश्चन कभी भी आए तो आप उसे आराम से सॉल्व कर पाएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 फटाफट देखो सारे लोग, और जिस किसी विद्यार्थी ने अभी तक पीछे की क्लासेस नहीं देखी तो उसको सीक्वेंस में जरूर देख लो, क्योंकि मैथ में एक क्रम होता है, अगर वो क्रम नहीं है आपके पास, सीक्वेंस नहीं बना है, तो निश्चित तौर पे चीज़ें अच्छे से नहीं समझ में आएंगी। सो वीडियो की प्लेलिस्ट देखिए और आराम से अपनी तैयारी को दहाड़ देते रहिए। और यदि कोई विद्यार्थी नया है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इस तरह जो भी क्लासेज आप उसका भरपूर लाभ उठा पाएँ। क्वेश्चन नंबर 41 बिल्कुल 40 की तरह है, एक बार फिर भी सुनिए फिर समझिएगा। 3 नलों की त्रिज्याएं 2, 3, 4 सेंटीमीटर हैं। इन नलों में बहने वाले पानी की मात्रा इनके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। बिल्कुल सेम, तीनों नल मिलकर इस टंकी को 72/29 मिनट में भर सकते हैं, तो सबसे पतला नल इसे कितने समय में भरेगा, बस यही आपका प्रश्न है। अब देखिए, अगर इस तरह की किसी भी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या करना है आपको समझना होगा। क्वेश्चन 41, तीन नलों की त्रिज्याएं, तो मैं शार्ट में यहां लिख देता हूं, जो त्रिज्या है वो दी गई है 2, 3, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इन नलों में बहने वाले पानी की मात्रा इनकी त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती। पिछला क्वेश्चन है, शार्ट में लिख देता हूं वर्ग के समानुपाती, ये भी ठीक है। तीनों को जब एक साथ खोलेंगे तो तीनों इसको 72/29 72/29 मिनट में ये भर देते हैं। भरते हैं तो सबसे पतला नल इसे कितने समय भरेगा। हो गया। अब अगर आप ध्यान देखिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है कैसे, अभी जस्ट हमने सिखाया आपको, ये पिछला रिपीट क्वेश्चन है। चलिए फटाफट इसे हम सॉल्व कर लें।
तो सबसे पहले त्रिज्या में आपने ये कह दिया कि R1 is to R2 is to R3 is equal to 2 3 4। इस बार ये पूर्णांक में कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इनका हमें स्क्वायर लेना है, वर्ग लेना है। तो हमारा इसलिए हो जाएगा W1 W2 W3, इसका स्क्वायर बोलो 2 का क्या होगा 4, नल की आ गई स्थिति, 3 का 9 और 4 चौक 16। तो 16 9 25 4 29, इसका योग आ जाएगा 29 आ जाएगा, है ना। टोटल वर्क निकालना डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये पता है कि टेंशन नहीं लेना है, जितना योग आना उसको ऐसे लिख देना है, इनटू जितने समय में भरा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, काम हो जाएगा। तो 72/29 ये टोटल वर्क आ गया आपका। समझ तो रहे हो सब लोग ना, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, हो तो फटाफट बोल देना। अब यहाँ से देखिए ये 4 हो जाएगा हमारे लिए, ये 9 होगा, ये 16। सो क्वेश्चन मार्क बराबर माय डियर स्टूडेंट्स 29 29 काट दो, 72 बचा है। सबसे पतला नल कौन है, ये वाला 4, 4 से डिवाइड कर दो तो 18 चौक 72 होता है, यानी ये अकेले 18 मिनट में भर देगा। और ये रहा आपकी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसे फटाफट सॉल्व कर लीजिए, हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में।